हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिनीश राणा R9 वास्तुविद से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आपको बता दूँ, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये है रिगार्डिंग आपको वास्तु में फ्री में सिखा रहा हूँ। तो अगर आप कोई या तो कोई हाउस ओनर हैं, अगर आप वास्तु सीखने के लिए आए हैं, और या कोई आप स्टूडेंट हैं, या आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल हैं, तो आप तीनों के लिए ये वीडियो बड़े काम की है। तो अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियोस आने वाली हैं वो इसके साथ कंटिन्यूशन में आपको पता लगता रहे कि मैं आगे क्या क्या बता रहा हूँ। क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो भी मैं बताऊँगा, कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, आपको मज़ा आएगा और नई लर्निंग मिलेगी। कुछ ना कुछ आप अपने क्लाइंट के साथ शेयर करेंगे, अपने लिए कुछ ना कुछ बेनिफिशियल लेके चलेंगे। क्योंकि वास्तु जो होता है वह थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट होता है। एस्ट्रोलॉजी में ऐसा होता है कि आप अपने घर पे अपनी चीज़ें नहीं कर सकते, लेकिन वास्तु में ये होता है कि अगर आपको कोई चेंजेस करनी है अपने घर पे तो आपके लिए पॉसिबल है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, आपकी एनर्जी और आपके घर की एनर्जी सेम होती है, इसलिए आप रीड ही नहीं कर पाते। तो आप कुछ ना कुछ वास्तु में कुछ अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करके बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो अब पिछली वीडियो मैंने बनाई ईस्ट पे, अब वहाँ जब मैंने एंडिंग की, वहाँ से मेरे से एक गलती होगी। मैंने आपको बोलना था कि नई वीडियो जो आएगी वो साउथ ईस्ट पे आएगी, लेकिन मेरे से गलती से बोला गया कि नई वीडियो जो आएगी ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे आएगी। ये मेरे प्रो लेवल का था, लेकिन अब मैंने बोल दिया है तो अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट पे। अब ये वीडियो आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि ये प्रो लेवल की वीडियो है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो साउथ ईस्ट के बारे में बात करेंगे। ये ESC क्या होता है, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, व्हाट इज़ दिस? ये कौन सा जोन है? ये ऐसा जोन है जिसको हम बोलते हैं चर्निंग जोन। ये ऐसा जोन है जिसको बोलते हैं मंथन जोन। यानी यहाँ पे बैठ के लोग कुछ ना कुछ विचार करते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर गलती से ऐसी जगह पे आपके घर की फीमेल्स बैठ गई तो अपने रिश्तों के बारे में मंथन शुरू कर देंगी। वो सोचना शुरू कर देंगे कि हाँ, मेरी सास ने मेरे को क्या बोल दिया, मेरे भाई ने मेरे को क्या बोल दिया, फलाना रिश्तेदार मेरे को 500 रुपये शगन दे के गया, मैंने तो उसे 2100 रुपये शगन डाला था। ऐसे मंथन करते करते उसके दिमाग में ऐसे विचार आ जाएंगे कि वो अपने रिलेशन ही ख़राब कर लेंगे। यानी ये जो चर्निंग जोन में होता है कि जैसे पुराने टाइम में यहाँ पे इस जोन पे बैठकर आप कह लीजिए कि मक्खन निकाला जाता था, दूध को रिड़का जाता था, दही को रिड़का जाता था, उसमें रिड़का जाता मीन उसको चर्निंग की जाती थी, तो उसमें से मक्खन निकलता था और लस्सी निकलती थी। तो इसका मतलब वो बार बार चीज़ को घुमाने का काम, एक ही जगह पे बार बार घुमाने का काम होता था। सागर मंथन जब हुआ था तो इसका कनेक्शन उसके साथ है। तो सागर मंथन मीन्स जब हम किसी चीज़ का मंथन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में विचार करते हैं, ओवर विचार करते हैं, ओवर एनालिसिस करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल कर वापस आता है। तो ये क्या ये जोन अच्छा है, क्या ये जोन बुरा है? अब दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए, ESC जोन जो होता है उन लोगों के लिए अच्छा होता है जो लोग हायर स्टडीज़ कर रहे हैं, उन्होंने कुछ एनालिसिस करना है। कोई पर्सन अगर PhD कर रहा है, कोई पर्सन अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है, उन लोगों के लिए जोन बड़ा अच्छा है, टेम्परेरीली अच्छा है। मतलब कुछ देर के लिए, कुछ फ्यू मंथ्स के लिए आप वहाँ बैठ के वो पर्सन उसके ऊपर एनालिसिस कर रहा है। अगर आप मान लीजिए आप अपनी कोई बड़ी कंपनी, उसमें आपने किसी को हायर करना है, आपने उसकी इंटरव्यू लेनी है, आपकी कोई मल्टीनेशनल कंपनी है ऐसे मान लेते हैं, तो आपने वहाँ पर बैठकर उसकी इंटरव्यू लेनी है, ताकि उससे आप अच्छे से क्वेश्चनिंग कर सकें, उसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछ सकें जो आपको उससे पूछनी है। ये ना हो कि आप किसी और जोन में बैठकर उससे क्वेश्चनिंग करें, बातें इधर उधर की हो जाए, क्योंकि चर्निंग जोन टू द पॉइंट आपसे बातें करवाएगा, आपके दिमाग में वही बातें डालेगा जिसका विचार करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब ऐसे जोन में क्या टॉयलेट्स अलाउड है? यस, ESC में टॉयलेट्स अलाउड है और यहाँ पे टॉयलेट बनाना बहुत अच्छा गिना जाता है। अब इसके अलावा और क्या अलाउड है? यहाँ पे सबसे बढ़िया जगह पूरे घर में किसी भी जोन को छोड़कर, अगर आपको वॉशिंग मशीन लगानी है, क्योंकि वॉशिंग मशीन का काम भी बार बार गोल गोल घूमना है, यानी एक तरह का मंथन करना है, उसकी मैल को बाहर निकाल के फेंकना, कपड़ों की जितनी मैल है उसको निकाल के बाहर फेंकना है, और आपके कपड़ों को बिल्कुल एकदम धोकर साफ़ सुथरा कर देना। तो अगर वॉशिंग मशीन यहाँ पे लगती है तो बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन यहाँ पे गलती से भी आपने सर्वेंट क्वार्टर नहीं बनाना, क्योंकि अगर सर्वेंट क्वार्टर आपका अगर गलती से बन जाता है तो ऐसा सर्वेंट जो ESC में बैठेगा वो हमेशा आपसे झूठ बोलेगा, आपसे झूठ बोलकर छुट्टी ले लेगा, आपसे झूठ बोलकर पैसे ले जाएगा, उसकी जितनी बातें वो करेगा आपके साथ 80 to 90% वो बातें झूठ होंगी। अब ESC जोन में ये बात कंफर्म होगी कि यहाँ पे आप टॉयलेट बना सकते हैं, टॉयलेट भी बना सकते हैं, और यहाँ पर आप सेप्टी टैंक भी बना सकते हैं। लेकिन भूलकर भी यहाँ पे बेडरूम ना बनाएं, क्योंकि जो भी पर्सन यहाँ पे बेडरूम में सोना शुरू करेगा, उसके ओवर एनालिसिस होने की वजह से, ज़्यादा मंथन करने की वजह से, उसका सोच का जो नज़रिया होगा वो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। वो क्लेश करनी शुरू कर देगा, उसकी नेचर ऐसी हो जाएगी। और चांसेस ऐसे भी देखे गए हैं कि जो ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में जिन लोगों के बेडरूम होते हैं, या जिनका सिर ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट में आता है, उन लोगों को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है।
तो ये इस जोन को आपने कोशिश रखनी है कि आप वहाँ पे सेफ्टी टैंक बना लें। आपने कहीं हौदी बनानी है, आप हौदी बना सकते हैं। टॉयलेट बनाना चाहते हैं, टॉयलेट बना लीजिए। अगर आप एनालिसिस के लिए या अकाउंटिंग के लिए टेम्परेरी, अगर आपको पता है कि महीने में कोई अकाउंटेंट 1 या 2 बार आपके बिल चेक करने आता है और आपको कहीं पे गलती नहीं चाहिए, तो ऐसी जगह उस काम के लिए भी रखी जा सकती है, ताकि जब बिलिंग को अच्छे से चेक किया जाए तो उसमें एक-एक चीज़ आपको पता लग जाए, टैली हो जाएगी। क्योंकि जो पर्सन यहाँ पे बैठ के काम करेगा, वो एक-एक चीज़ को प्रॉपर एनालाइज़ करेगा, क्योंकि ये ज़ोन एनालिसिस का ज़ोन भी है, ओवर एनालिसिस का ज़ोन है। जब भी अगर मान लीजिए किसी कंपनी का एमडी ऐसी जगह पे बैठ जाता है, तो वहाँ पे अगर कोई वेंडर ने आपको बिल दे दिया आगे, अगर वो बिल मात्र 500 रुपये का है, तो वो 500 के बिल में भी वो त्रुटियाँ निकालेगा, उसमें भी मीन मेख कमियाँ निकालेगा। देखिए जी, इसमें ये था, ये आपने यहाँ पे ज़्यादा प्राइसेस लगा दिया। मतलब इतनी छोटी-छोटी बातों के लिए भी वो मीन मेख निकालनी शुरू कर देगा, क्योंकि अब उसका काम क्या है, एनालिसिस करना। अब यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, अगर आपकी यहाँ पे किचन बनी है, जैसे साउथ ईस्ट में किचन बन गई। अब साउथ ईस्ट में अगर किचन बन जाती है, तो साउथ ईस्ट की किचन के अंदर जो ईएससी वाला जोन होगा, क्योंकि किचन पूरी साउथ ईस्ट में तो आएगी नहीं, कुछ पोर्शन उसका ईएससी का आएगा, कुछ पोर्शन उसका साउथ ईस्ट का आएगा। तो आप कोशिश करें कि ईएससी में आप अपना वॉश बेसिन लगा सकते हैं। जो किचन का वॉश बेसिन होगा, आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये बर्तन धोने के लिए बहुत अच्छी जगह, आप पानी का काम भी यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा आप किचन के अंदर जो चूल्हा, उसको आप यहाँ पे नहीं रखेंगे। आप अपने घर की किचन में चूल्हे के अलावा आप इस जोन में मिक्सर, ग्राइंडर, ब्लेंडर जैसी चीज़ें भी रख सकते हैं, क्योंकि उनका काम भी चर्निंग करना ही होता है। तो ब्लेंडर तो बेसिकली चर्निंग है। जनरली ये बेसिकली हमारी ये रेमेडीज़ का काम भी करता है। जब हमने कोई रेमेडी करवानी होती है, तो वहाँ पे हम ब्लेंडर को रखवा देते हैं। मदानी, वो जो हाथ से रिड़कने वाली जो लकड़ी की होती थी, उसको मदानी बोलते हैं हम। अलग-अलग स्टेट्स में अलग-अलग बोलते हैं, इसीलिए आप इसको बोल सकते हैं कि चर्निंग स्टिक बोल सकते हैं, ब्लेंडर बोल सकते हैं, कि जिससे आपने किसी अब दही को आपने या दूध को रिड़का, आपने दूध को मिक्स किया, चर्न किया और वापस आपको मक्खन मिल गया। तो इस तरह से आप उस ज़ोन की रेमेडी करने के लिए भी आप इसको लगा सकते हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा ज़ोन जो आपका घर में बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, ईएससी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मीन्स ऐसे ही घर में रहने वाले लोग बहुत सारी बातों में, रिश्तों के बारे में, किसी भी चीज़ों पे ओवर एनालिसिस करते हैं। अब उसकी पावर को कम कैसे किया जाए? तो ईएससी जो है, ये भी बिल्कुल ग्रीन कलर, आप लाइट ग्रीन कलर से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और वहाँ पे आपने, जैसे मैंने बताया, सागर मंथन की फ़ोटोग्राफ लगा के इसकी रेमेडीज़ की जा सकती हैं। तो ये बेसिकली 2D और 3D रेमेडीज़ होती हैं। अगर आप मदानी रखते हैं तो वो 3D रेमेडी है, क्योंकि बेसिकली वो एक ऑब्जेक्ट है। जब कोई फ़ोटोग्राफ लगाते हैं, जैसे मैंने बताया सागर मंथन, जिसमें सांप है, एक तरफ देवता और एक तरफ राक्षस, दोनों उसको मंथन कर रहे हैं सांप के साथ, तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स आपको मार्केट में मिल जाती हैं। ऐसी पिक्चर्स लगाने से ईएससी के ज़ोन की जो नेगेटिविटी है, थोड़ी सी कम हो जाती है, अगर आपके घर का ईएससी ज़ोन बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो इस हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया, आप नटशेल एंड में आपको ये बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे क्या रखना और क्या नहीं रखना। तो आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि नोट डाउन करना सबसे अच्छी चीज़ होती है। आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, यहाँ पे ब्लेंडर रख सकते हैं, ग्राइंडर रख सकते हैं, मिक्सर रख सकते हैं, आप किचन की सिंक लगा सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे कोई भी एनालिसिस करने के लिए, अगर आप कोई जगह बनाना चाहते हैं, ऐसा स्टडी टेबल जिस पे आपने कभी-कभी बैठना और बहुत ज़्यादा एनालिसिस करना, आप पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं, कोई हायर एग्ज़ाम्स की स्टडीज़ की आप प्रिपरेशन करें, वहाँ पे ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा, जैसे मैंने पहले भी बताया, इसमें हौदी बन सकती है, टॉयलेट बन सकता है, यहाँ पे सेफ्टी टैंक बनाया जा सकता है, मतलब खड्डा किया जा सकता है। यहाँ पे अगर आप चाहें तो, अगर आप कोई ऐसा घर बना रहे हैं जिसमें नीचे स्टिल्ट पार्किंग है और ऊपर आपको घर में एंटर करना है, तो अगर आपको स्टेयरकेस चाहिए तो यहाँ पे स्टेयरकेस भी बनाई जा सकती है। स्टेयरकेस को ईएससी में बनाने के बाद आपके घर का जो फर्स्ट फ्लोर होगा, उसकी एंट्री आपने ईस्ट से लेनी है, जिसकी एंट्री E3 या E4 से बनेगी। फिर से बोल रहा हूँ कि ईएससी में स्टेयर्स बन सकती हैं, लेकिन उसकी जो ओपनिंग होगी वो E3 E4 में फर्स्ट फ्लोर से हम घर में एंटर करेंगे, उससे हमारे घर की ओपनिंग भी अच्छी मिल जाएगी। तो इस तरह से हम अलग अलग जोन्स को हैंडल कर सकते हैं। तो अब बस आपने अवॉइड करना कि यहाँ पे बेडरूम ना बने, क्योंकि कोई भी पर्सन यहाँ पे अगर ज़रूरत से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा तो वो ओवर एनालिसिस करेगा, डायबिटीज़ का शिकार हो सकता है और उसको ज़्यादा मीन मेख निकालने की आदत हो सकती है। अगर कोई ऐसा पर्सन इस जगह पे सो रहा है, तो कोशिश करें उसका कम से कम, उसका जो हेड वाला पार्ट है, उस बेड को कहीं दूसरी डायरेक्शन में मूव कर दें। हमें हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए, जब भी मैं बेडरूम की बात करता हूँ, तो बेडरूम का मतलब पूरे बेड से नहीं होता,
खाली वो पार्ट जो जहाँ पे आपका हेड आ रहा है, जे अगर हेड आपका ESC से मूव होकर ईस्ट वाली साइड पे चला जाता है तो वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है ESC का नहीं आएगा। इस तरह से आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। तो ESC के लिए अभी इतना ही। इसके बाद जो नेक्स्ट जोन आएगा वो साउथ ईस्ट आएगा। अभी मैं जितनी भी वीडियोस आपको बता रहा हूँ उन सारी वीडियोस में मेरी कोशिश यही है कि आपको मैं अभी मोटी मोटी चीज़ें बताऊँ, क्योंकि आप बिगिनर लेवल पे हैं। जब आप मेरे बिगिनर लेवल को कंप्लीट कर लेंगे फिर मेरी वापस से सीरीज शुरू होगी प्रो लेवल की, फिर आप उसको करेंगे। अगर मैं अभी से प्रो लेवल पे चला जाऊँगा आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे, वीडियोज़ को बीच में देखना ही बंद कर देंगे। और अगर आप, मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपने अभी अभी फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना शुरू किया आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत अच्छी वीडियो मैं आपके लिए देने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो बहुत कम लोग बताते हैं वो चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। जो लोगों ने बताई हैं कई बार आप वीडियोस ढूंढ भी नहीं पाते। अब अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लगे, आपके जानकारी में आपको लगता है किसी को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, तो मेरी इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे साउथ ईस्ट के बारे में। तो तब तक के लिए जय श्री विष्णु दोस्तों।